नमस्कार दोस्तों। आज अगर शेयर मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए गिर जाता है तो औरंगजेब की आत्मा चलती है महाराष्ट्र से, और वो नोएडा में तमाम स्टूडियो में घूमती 10 दिन तक शेयर मार्केट में जो 1 लाख करोड़ रुपए लोगों का डूबा उसको भुलवा देती है। और एक व्यक्ति अगर कह देता है कि मुझे अच्छा लगता है तो क्या उससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? उसको विधानसभा से बाहर कर दिया, लेकिन 10 दिन तक वो टॉपिक चलता रहा। आज दुर्भाग्य ये है कि सारी समस्याओं को एक साइड में रख दीजिए। कारण क्या है कि एक फेल सरकार है, एक कमजोर प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में जाकर घुटने टेकता है। दूसरे प्रधानमंत्री कोई होता तो वहां पर जवाब देकर आता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, और माझी जब नाव डुबोए उसे कौन लगाए, कौन बचाए? सवाल ये है, जिनकी जिम्मेदारी शांति व्यवस्था कायम करने की है, अगर वही आग लगाने का काम करें, अगर एक पुलिस का सीओ गैर जिम्मेदाराना बयान दे और मुख्यमंत्री उसे डांटने के बजाय, उसे कंट्रोल करने के बजाय, उसे उसकी आचार संहिता, उसकी ड्यूटी समझाने के बजाय उसे बढ़ावा देने लगे कि ये तो पहलवान है, पहलवान की भाषा बोल रहा है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। अभी हमारे मुख्यमंत्री की आप बाइट सुनवा रही थी, 80-20 की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री 100 की बात क्यों नहीं करते? इन्हें 80 क्यों चाहिए? 100 की 100 क्यों नहीं चाहिए? भाई ऐसा काम करो। आपके बड़े नेता तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप केवल 80 का विश्वास हासिल करना चाहते हैं, और ये गलतफहमी हमारे मुख्यमंत्री निकाल दें। 2027 उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 नहीं होगा, 85 बनाम 15 होगा। 85 जाग चुका है। 85 के साथ जो रोज बेईमानी हो रही है सरकारी नौकरियों में, रोज भर्तियों में एनएफएस लगा लगाकर पिछड़ों को, दलितों को रोका जा रहा है सरकारी नौकरी से। शिक्षक भर्ती में खुली बेईमानी हुई है। बात तो सही है। अब जो चुनाव होगा वो 85 बनाम 15 होगा। जहां तक ये होली का सवाल है, अभी सुधांशु जी कह रहे थे लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गए, फिर पलट गए, वरना शुरुआत बहुत अच्छी करी थी। मुसलमान कवियों ने भी होली के समर्थन में गीत लिखे हैं, फारसी में भी लिखा है, और उनमें जो ये क्या बोलते हैं, मजारों पर भी होली होती रही है। ये सच्चाई है। इस देश के नागरिक होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम में साथ मिलते रहे हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ मिलते रहे हैं। और मुसलमान कवियों ने, नजीर अकबराबादी की कविता आप सबने सुनी होगी। नजीर अकबराबादी ने बहुत शानदार कविताएं होली पर लिखी हैं। जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और दबके शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की। परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की, खूब शीशा जाम छलकते हों तब देख बहारें होली की। मुसलमान होली खेलते रहे हैं, ऐसी कभी हालात खराब नहीं हुए। ये पिछले 1 सप्ताह से हालात खराब किए गए हैं, बयान दे के तनाव बढ़ाया गया है। और वाजपेयी जी, आपको तो मुस्लिम वोटर भी चाहिए। ऐसे में अगर ये तनाव पैदा जी, आखिरी बात बोल जल्दी से ये कहना, ये गिनवाना कि जुम्मा तो 52 बार होता है, होली तो 1 बार होती है, इतनी बार नमाज होती है। कल को आप कहोगे तुम तो खाली 20 करोड़ हो, हम तो 120 करोड़ हैं, जैसे हम चाहेंगे वैसे ही होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही आलोक बात जी, है। देखिए अयोध्या में तो भगवान राम का मंदिर बन गया और उसका वहां पर सब कुछ हो गया। अब बीजेपी के लिए नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला संभल बनी है, और यही संभल एजेंडा सेट कर रहा है बिहार में भी। आपके पास इसकी क्या काट है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं आपके वक्तव्य का समर्थन नहीं करता। राम मंदिर का लगभग अभी भी 60% काम बाकी है। हाँ, पॉलिटिकल इवेंट पूरा हो चुका है, जिसमें ये नतीजा निकला कि अयोध्या की जो सीट थी फैजाबाद, वो भी हार गई बीजेपी। वो नतीजा निकला। सही पकड़े हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब बात आती है कि काट किसकी क्या है। हमारे पास इन चीजों की काट ढूंढने का समय होना चाहिए, या विपक्ष के पास ये होना चाहिए कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे दूर हो। लेकिन आज दिक्कत यह है, होली की शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे देश को एक बात कहना चाहता हूं कि सब समस्याओं का एक ही समाधान है, एक ही इलाज है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और यही है मोदी सरकार। आज हालत यह, कोरोना होता है तो हिंदू मुसलमान, तबलीगी जमात, फलाना ढिकड़ा, केवल 3 साल तक वो हिंदू मुसलमान के रूप में ज्यादा देखा गया।
आज अगर शेयर मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए गिर जाता है तो औरंगजेब की आत्मा चलती है महाराष्ट्र से, और वो नोएडा में तमाम स्टूडियो में घूमती 10 दिन तक शेयर मार्केट में जो 1 लाख करोड़ रुपए लोगों का डूबा उसको भुलवा देती। आज हालत यह है कि कुंभ में 1000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करने के लिए भी बाध्य हूं, लेकिन वो 30 लोग जो मरे हैं, जो सरकारी आंकड़ा आया है, उसकी लिस्ट जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं पता चलती। 100 से ज्यादा लोग यहां पर नई दिल्ली स्टेशन में मर जाते हैं, 18 डिक्लेयर होते हैं, उन 18 की भी लिस्ट नहीं, क्योंकि समाधान एक ही समाधान, हिंदू मुसलमान। चुनाव आता है तो 80-20 होगा, शमशान कब्रिस्तान होगा, ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। देश संकट में है। फिर कहते हैं साहब वो तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था। अरे देश के प्रधानमंत्री जब हेड स्पीच देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जब देश को बांटने का काम करते हैं चुनाव में, तो आप छोटे लोगों को कैसे रोकेंगे? एक सीओ लेवल का अधिकारी अगर एक गलत शब्द बोलता है, गलत अपने जिम्मेदारी से भागता है, और मुख्यमंत्री उसकी पीठ थपथपाएंगे, तो बाकी अधिकारी भी होड़ में लग जाएंगे कि हम भी करेंगे। आज हालत यह है कि शिवरात्रि होगी तो शिवरात्रि क्यों होती है, इसका क्या फायदा है, वो चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। कावड़ जो लेकर आते हैं, चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। रामनवमी होगी तो 10 राज्यों में किसी भी रूप में, ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में कहीं पथराव होगा, कहीं दंगे होंगे। रामनवमी क्यों मनाई जा रही है, इस पर चर्चा नहीं होगा। प्रभु राम की जो भव्य झांकियां हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं होगी। केवल चर्चा किस चीज पर होगी? हिंदू मुसलमान पर। दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, अब ये होली का नया एक्सपेरिमेंट आया क्योंकि बिहार में चुनाव है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हालत यह है कि अमेरिका से हमारे युवा हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर आते हैं, और यहां 10-10 दिन तक हम चर्चा किस बात पर करते हैं कि औरंगजेब कैसा था, कैसा नहीं था। मैं कहता हूं बिल्कुल खराब था वो। मैं तमाम चीजों से उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और एक व्यक्ति अगर कह देता है कि मुझे अच्छा लगता है, तो क्या उससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? उसको विधानसभा से बाहर कर दिया, लेकिन 10 दिन तक वो टॉपिक चलता रहा। आज दुर्भाग्य ये है कि सारी समस्याओं को एक साइड में रख दीजिए। कारण क्या है कि एक फेल सरकार है, एक कमजोर प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में जाकर घुटने टेकता है। दूसरे प्रधानमंत्री कोई होता तो वहां पर जवाब देकर आता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों, हमारी तरह अगर आप लोग भी भारत और इंडियन आर्मी को प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह शानदार वीडियो लाते रहें। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें और देखते रहें देशी राजनीति यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।